गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो अब हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। सब्जेक्ट के दो पार्ट हैं, एक तो एंटरप्रेन्योरशिप, दूसरा इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। तो हम ऐसे ही पढ़ेंगे इसको दो पार्ट्स में। दीज आर द टॉपिक ऑफ कंटेंट। सबसे पहले हम देखेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जैक्ट मतलब क्या है। फिर हम पढ़ेंगे मार्केट सब सर्वे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और ऐसे ही फिर हम मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली यूनिट से, इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर ऐसा वर्ड है हम अपने आसपास सुनते रहते हैं। तो अब इंटरप्रेन्योर की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। इंटरप्रेन्योर कोई भी वो व्यक्ति जो रिस्क लेने के लिए तैयार है कुछ भी नया काम स्टार्ट करने के लिए, और उसका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट। तो इंटरप्रेन्योर में तीन चीज़ें, पहला कोई भी वो व्यक्ति जो रिस्क लेने के लिए तैयार है, दूसरा उसका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट। ठीक है ना। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो रिस्क लेने के लिए तैयार है कोई भी नया काम स्टार्ट करने के लिए विद अ मोटिव ऑफ प्रॉफिट। किस चीज़ के लिए, विद द मेन मोटिव ऑफ प्रॉफिट। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऐसे व्यक्ति को हम बोलेंगे इंटरप्रेन्योर। अब इंटरप्रेन्योरशिप क्या है। एक एंटरप्रेन्योर जो भी काम करता है एक बिजनेस को चलाने के लिए, उसको उस पूरी एक्टिविटी या उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योर क्या है, वो व्यक्ति जो कुछ भी नया काम स्टार्ट करना चाहता है जिसमें थोड़ा बहुत रिस्क इन्वॉल्व है और उसका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर। और एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, वो सारे एक्शन जो एक एंटरप्रेन्योर लेगा एक बिजनेस को या एक एंटरप्राइज को चलाने के लिए, उसको उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप। तो दोनों वर्ड्स क्लियर होगा, एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप। चलिए आगे पढ़ते हैं। नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, क्या ज़रूरत पड़ी हमें एंटरप्रेन्योरशिप की, क्यों हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि स्टार्टअप्स लगाओ, एंटरप्रेन्योर बने, देश में हमारे बिजनेस देने, नौकरी देने वाले लोग बने। तो क्या ज़रूरत है एंटरप्रेन्योरशिप की एक देश को या एक सोसाइटी को। तो पहला, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब एक कोई भी नया बिजनेस, कोई भी फैक्ट्री या कुछ भी स्टार्ट होता है तो क्या सबसे पहले क्या जनरेट होती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से क्या होता है, सबके पास पैसा आता है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। दूसरा हम कह सकते हैं सोशल बेनिफिट। सोशल बेनिफिट मतलब सोसाइटी को एज अ होल किसी भी बिजनेस से बहुत बेनिफिट होता है। क्योंकि मान लो कोई एक कंपनी है, वो एक साबुन बना रही है, हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि अच्छा हम ये साबुन ले सकते हैं, लेकिन एक दूसरी कंपनी आई मार्केट में, उसी रेट पे साबुन बनाने लगी, कंपटीशन इंक्रीज़ हो गया। कंपटीशन इंक्रीज़ हो गया तो क्या हुआ, लोगों के पास चॉइसेस बढ़ गई। अब जब चॉइसेस बढ़ गई तो किसी भी कंज्यूमर के पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, तो इससे क्या होगा, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा, उसकी चॉइसेस बढ़ेंगी, तो एज अ होल सोसाइटी को बेनिफिट होगा। और क्या कह सकते हैं हम, लाइफलाइन ऑफ द नेशन। जब नई बिजनेस खुलेंगे तो उन्हें कुछ प्रॉफिट होगा, वो कंट्री के जीडीपी में ऐड होगा, तो इससे क्या होगा, कंट्री की भी प्रोग्रेस होगी। नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑन कम्युनिटी डेवलपमेंट। कम्युनिटी डेवलपमेंट मतलब एज अ होल पूरी कम्युनिटी का डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल, कोई जॉबलेस था, उसके पास कोई जॉब नहीं थी, उसके पास पैसों की दिक्कत थी, तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी लो होगा, वो अपने पूरे खर्चे नहीं कर पाएगा, वो जहाँ रहेगा वो भी बेकार जगह रहेगा। लेकिन मान लो एक नई कोई किसी ने कुछ बिजनेस खोला, किसी को वहाँ एम्प्लॉयमेंट मिला। अब जब उस इंसान को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो वो अपनी लाइफ जो है वो अच्छे से व्यतीत कर पाएगा। इससे क्या होगा, पूरी कम्युनिटी का एज अ होल डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट क्या है, प्रमोट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट हुआ, कोई भी इंसान कोई बिजनेस स्टार्ट करता है या कोई भी बड़ी चीज़ खोलता है, तो वो क्या करता है, जब वो थोड़ी थोड़ी सक्सेसफुल होने लगती है तो इंसान जो पैसा है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाता है कि मैं इसमें और क्या इनोवेशन करूँ, क्या रिसर्च करूँ कि ये बिज़नेस और अच्छा हो जाए। तो क्या करती है एंटरप्रेन्योरशिप, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। और क्या बेनिफिट हो सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के, ये इनोवेशन को भी प्रमोट करती है, क्योंकि इनोवेटिव आइडियाज़ होंगे तभी तो बिज़नेस चलेगा। ठीक, तो बेसिकली हमने क्या क्या पढ़ा, इंटरप्रेन्योरशिप की ज़रूरत क्यों है देश को। पहला, ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देगी लोगों को। दूसरा, ये सोशल बेनिफिट करेगी। तीसरा, इससे इनोवेशन बढ़ेगी। चौथा, नेशन की जीडीपी बढ़ेगी। पांचवा, कम्युनिटी का डेवलपमेंट होगा एज अ होल। और क्या हो सकता है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोट होंगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटरप्रेन्योर, मतलब एक एंटरप्रेन्योर को कैसा होना चाहिए। पहले ये कहा जाता था कि एंटरप्रेन्योरशिप के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जनरली इनबॉर्न होते हैं,
मतलब इंसान के साथ पहले से ही होता है, लेकिन अब ये बिलीव किया जाता है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भले इनबॉर्न हो, लेकिन अगर इंसान चाहे तो वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करके। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एबिलिटी टू टेक रिस्क। अब हम कोई भी नया काम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें रिस्क तो होगा ही। तो एक व्यक्ति तभी इंटरप्रेन्योर बन सकता है जब उसमें रिस्क लेने की कैपेबिलिटी हो, जब वो रिस्क ले सके। तो पहली क्वालिटी क्या है? एबिलिटी टू टेक रिस्क। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े कंपनीज़ के सीईओज़ हैं, उन लोगों ने क्या किया, जैसे अपना उनके अंदर एक रिस्क लेने की कैपेबिलिटी थी। उन्होंने अपनी वेल सेटल्ड जॉब छोड़ी, कोई नया आइडिया आया, उस जॉब को छोड़ के उस नए आइडिया पे वर्क किया। तो ये इंसान तभी कर सकता है जब उसके अंदर रिस्क लेने की कैपेबिलिटी हो। सेकंड, इनोवेशन। कोई भी नया आइडिया आने के लिए और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए इंसान को क्या होना चाहिए? इनोवेटिव होना चाहिए। तो एक एंटरप्रेन्योर तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब वो थोड़ा सा इनोवेटिव हो, उसके पास कुछ नया हो कि हाँ वो ये करेगा। नेक्स्ट क्या है? लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप क्वालिटी का एक बिजनेसमैन के लिए होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम कोई भी नया एंटरप्रेन्योर बनता है और वो अपने अंडर बहुत सारे काम करता है तो उस काम में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे सप्लाइंग भी, मार्केटिंग भी, बहुत सारे लोगों को कोऑर्डिनेट करना होता है। तो जब तक एक एंटरप्रेन्योर में लीडरशिप क्वालिटी नहीं है उसका कोई भी बिजनेस चल नहीं सकता। नेक्स्ट, ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड मतलब जो भी नए आइडियाज़ आ रहे हैं उनके लिए उस इंसान को थोड़ा ओपन माइंडेड होना चाहिए कि हाँ वो खुला हुआ है कि कोई एम्प्लॉय नया आइडिया देगा या उसको किसी ने कुछ सलाह दी तो वो उसको ऐसे नहीं कि नहीं मुझे अपनी ही चीज़ एग्जीक्यूट करनी है। ऐसा एंटरप्रेन्योर हमेशा ओपन माइंडेड होना चाहिए, वो दूसरे की बात को सुनने की क्षमता रखना चाहिए। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंट एंड वेल इन्फॉर्म्ड। कॉन्फिडेंट होना किसी सिर्फ इंटरप्रेन्योर के लिए नहीं, सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपनी चीज़ को लेके कॉन्फिडेंट हैं तभी हम उसे अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अगर हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि ये जो हमारा आइडिया है या जो हमारा बिजनेस आइडिया है वो चल सकता है तो बेकार है। इसलिए एक इंटरप्रेन्योर में क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट, वो वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। अब आप किसी भी मार्केट में जाना चाहते हो, अगर आपको उसकी नॉलेज ही नहीं है तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। इसलिए इंटरप्रेन्योर को वेल इन्फॉर्म्ड भी होना चाहिए। नेक्स्ट, उसे अपने प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। आप जिस भी चीज़ का बिजनेस करना चाहते हो उस चीज़ की पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए बहुत अच्छे से। अगर आपके पास नॉलेज है तभी आप वहाँ सक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट, और क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं? इंटरप्रेन्योर को क्रिएटिव होना चाहिए, उसके पास इनिशिएटिव लेना आना चाहिए। उसे कोई भी चीज़ है वो खुद से कैसे करेगा, उसमें एक इनिशिएटिव लेने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट, उसका जो एटीट्यूड है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स आई और हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, प्रॉब्लम्स आई तो हम तो उसे बंद कर देंगे, ऐसा नहीं। जो भी इंटरप्रेन्योर है वो, क्योंकि जब भी हम कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हैं उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है, तो इंटरप्रेन्योर में क्या होना चाहिए कि कुछ भी प्रॉब्लम आए मैं उसे सॉल्व कर लूँगा। इस एटीट्यूड के साथ ही कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। नेक्स्ट, एबिलिटीज़ टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज़। हमारे आसपास कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? जनरली ध्यान नहीं देते। तो ऐसा व्यक्ति जो इनोवेटिव हो, अपने आसपास देखे वो क्या आइडिया डेवलप कर सकता है, क्रिएटिव हो, आसपास अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड कर सकें। तो ये हमने पढ़ी क्वालिटीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट, और क्या क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं? तो